नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छा भी लगता होगा। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो जब देवी महिषासुर का वध करने के लिए गई, तब सर्वकलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से दबाकर उसे भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। आधा शरीर से बाहर निकलने पर भी देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकलने पर भी वो महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने तलवार से उसका सर काटकर उस असुर को धाराशायी कर दिया था। कल का पाठ यहीं तक था और आज का पाठ हम स्टार्ट करेंगे। जो नए दर्शक हैं जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ, तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा ये उद्देश्य मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है और आपको दूसरे शास्त्र भी कैसे लगते हैं। तो आप जैसे जानते ही हैं कि सूत जी और ऋषि जी में बात हो रही है। तो यहाँ पर ऋषि जी कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे। मैं एक चीज़ बता दीजिए दूँ कि इस तरह से पढ़ करके शायद कोई भी डायरेक्टली बुक से पढ़ करके आपको कोई भी वीडियो में नहीं बता पा रहा है। आप जो मैं पढ़ के बता रही हूँ आप उसको सुन करके आपको नॉलेज हो जाएगी अच्छे से कि और ये डायरेक्टली है, डायरेक्ट मैं बुक से पढ़ रही हूँ। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, ज़रा सा भी कि भाई कुछ अपनी बातें मिला करके जो लोग बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सीधे सीधे बुक से ये पढ़ रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं ये बुक से पढ़ रही हूँ। मैंने पहले भी एक दो बारी दिखाया है कि मेरे हाथ में शिव पुराण है और मैं शिव पुराण से ही आपको डायरेक्टली सुना रही हूँ। तो आगे चलते हैं कि जो आपस में शुंभ निशुंभ भाई भाई थे, उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। तो देवता बोले कि महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो, अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोगों का रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। वैभव रूपिणी आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धुआंवती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भी त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जय, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दोगध्री माता अथवा कामधुनी को बोलते हैं। दोगध्री रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्या महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप भी शरणागतों की पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का हमें बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं।
आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं की स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। तो वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से वो प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली है। उन्हीं को उग्र तारा और महोग्र तारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा मैं कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित तो सुदबुद खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृतांत कहकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंडमुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रतन पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से वो इस प्रकार बोला। तो दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास भेजकर दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस प्रकार सुनो। मैंने सम्रांगन में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देवभाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों से ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। तो ये पाठ ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण मैं आज इसको यहीं पे पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आशा करती हूँ आपको शुभ्रन अच्छा लग रहा होगा, आपको मेरा पाठ अच्छा लग रहा होगा। तो आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।